कृपया आप इस बात से व्यथित न हो कि नारा क्या लगता है, माइक की आवाज वही जा रही है। आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चन होगा तो इस मंच पर बैठे या तो आपके साथी करेंगे या मैं करूंगी। नीचे की आवाज नहीं आ रही है। सम्मान सबसे आवश्यक है। बात पूरी करें आप अपनी महाराज। हेलो जी, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आपको भी दायित्व मिलता था या केवल एक व्यक्ति के आसपास ये सब कुछ घूम रहा था? नहीं, केवल नाम है, कोई पद नहीं मिला है जी। ये अखाड़े को पूरा उचित देना सुप्रीम कोर्ट से मिला है, लेकिन ये तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। 3 महीने में बुलाते हैं, हाजिरी में पहुंच जाते हैं। मुख्य अखाड़ा जो परंपरा बना है उसको परंपरा हमको बनाना जरूरी है। जी। रामलला के यहाँ चाहे जो चोरी करे रामलला स्वयं करने दे देंगे, उज्जैन पहुंच जाएगा। महंत राजू दास जी, ये बड़ा मतलब हम सब एक बहुत ही सकारात्मक रूप से कहते रहे, कोई है सोही जो राम रचि राखा। अब राम जी ने कौन सा चक्र यहां पर रचा? ये चीज हुई कैसे? और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि ट्रस्ट में जो सच्चे सनातनी जिन्हें हम कह रहे हैं, जो राम भक्त कह रहे हैं, जिन्हें राम में भरोसा है, जो एक चोरी करते हुए सैकड़ों बार सोच जाएं कि उनके साथ राम जी क्या न्याय करेंगे, वैसे लोग हों तो इस तरह की चीज नहीं होगी? पवनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जा सुहृदयगार बसे राम सरचापधर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल बजरंगबली की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र के। आभार व्यक्त करता हूं। अभी यहां सभी दल के लोग बैठे हैं, सबके प्रति राम के लिए आस्था है, निष्ठा है, श्रद्धा है, अनुराग है, प्यार है, प्रेम है। सभी पूज्य संतों ने शुरू से ही कहा है, भगवान श्री राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संगठन के नहीं, किसी के लिए कॉपीराइट नहीं है। सत्य कहा है, सही कहा है, लेकिन सवाल मेरा है, जब हमको जरूरत थी तब मेरे साथ कौन कौन था? उस वक्त मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर कौन चल रहा था? उस समय में अगर नाम ले लेते थे तो टाइगर दब जाती थी। उस समय में जब नाम ले लेते थे, 84 कोसी परिक्रमा से, मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, कई बार डिबेट में रहे हैं, कभी किसी को तकलीफ मुसलमानों को हुई नहीं, तो किसी को क्यों तकलीफ हो रही थी? इस विषय पे हम आएंगे बोलने का, आप मुझको मौका दीजिएगा। लेकिन राम मंदिर में जिस प्रकार से कुछ कालनेमी रूप धारण करके जिन लोगों ने ऐसा महापाप किया, घृणित पाप किया, एक तरफ से सभी संतों ने, सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया, निंदा किया। कोई ये नहीं कहा कि बचना चाहिए, छोड़ना चाहिए। सबने यही कहा कि उसको बंद करो, रिकवरी करो, फांसी पे चढ़ा दो, हटाओ, व्यवस्था को ठीक करो। अभी पूज्य हमारे काका गुरु हैं पूज्य धर्मदास जी महाराज, 1949 में हनुमानगढ़ी से पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज ने वहां पर मूर्ति रखी। लगातार इनके बड़े गुरु भाई पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज वहां पूजा करते थे। लगातार पूज्य महान धर्मदास जी ने मुकदमा लड़ी, लगातार अपने जमीन बेचकर जो पैर पे चढ़ावा मिलती थी उससे लगातार इन्होंने संघर्ष किया, लड़े मुकदमा। लेकिन जब आई राम मंदिर की बात, जब आया कि नहीं ये शांतिपूर्वक हल हो जाए, मंदिर निर्माण होना चाहिए, तत्काल ये शांत हो गए, चुप हो गए, बोले कोई दिक्कत नहीं, अब ट्रस्ट बनाओ। कोर्ट का आदेश अगर इस सुलह से आना चाहता है कि सारे लोग, जितने लोग हिंदू पक्षकार लड़ना चाहते हैं, सब एक मंच पे आ जाए, तत्काल ही एक मंच पे आ गए। इन्होंने कभी ने आपत्ति नहीं किया कि हमको महंत बना दो, क्योंकि वैष्णव परंपरा की जगह थी। अभी पूज्य महाराज जी ने कहा आप ट्रस्ट से हैं, हम लोग तो कहीं दूर दूर से नहीं हैं,
पूज्य महाराज जी ट्रस्ट से हैं। पूज्य महाराज जी ने कहा कि अगर यह व्यवस्था अखाड़ों को दी जाती, संतों को दी जाती, महामंडलेश्वरों को दी जाती, तो ऐसी गड़बड़ियां वहां पर नहीं होती। सभी लोगों ने एक सुर से कहा। आप देखो ना, हनुमानगढ़ी में पंचायती व्यवस्था है, 5 प्रमुख महंत हैं, उनके नीचे एक एक पट्टी में हमारे जैसे 100-100, 150-150 महंत हैं, और 15 दिन में वहां की व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, 20 दिन में व्यवस्था बदल जाता है। कई हजार वर्षों से वहां हम पूजा कर रहे हैं। कोई गड़बड़ियां आई ऐसा? किसी ने बताया कि राजू दास ने चुरा लिया, धर्मदास जी ने चुरा लिया, फलादास ने चुरा लिया? कभी ये मामला आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? किस लिए नहीं आया? क्योंकि वहां पर संत परंपरा की व्यवस्था है। संत परंपरा में ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की पूजा व्यवसाय नहीं होता है, आस्था की बस होता है। आस्था से लोग पूजा करते हैं, आस्था से लोग सेवा करते हैं। तो सभी पंचों का, पूज्य संतों का एक सुर से, एक मत से यही भाव और भावना है कि अगर संत परंपरा की व्यवस्था होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने शुरू में ही कहा धैर्य बना के रखिए, धीरज बना के रखिए। एसआईटी उन्होंने गठित की, एसआईटी जैसे गठित हुआ, चोर पकड़े गए, डाकू पकड़े गए, जेल गए, रिकवरी भी हो रही है, और भी लोग पकड़े जाएंगे। नैतिकता के आधार पर 1-2 लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, और भी लोगों को इस्तीफा देने की जरूरत है। नृपेंद्र मिश्रा को भी इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये लोग कहते हैं कि नहीं मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई। बैठे हैं समाजवादी भाई, इन्होंने कहा मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलाया, नृपेंद्र मिश्रा ने चलाया। आज नृपेंद्र मिश्रा उस ट्रस्ट में है, तो तत्काल पहले नृपेंद्र मिश्रा को हटाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। जब ये सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई, नृपेंद्र मिश्रा ने चलाया, तो नृपेंद्र मिश्रा का कौन काम? हटाना चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक अपील, एक आह्वान और भी करेंगे। फिर मैं दोहराता हूं, जब मुझको जरूरत थी, जब राम जी को जरूरत थी, तब लोग कहां थे जो आज सवाल खड़े करें? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आइए कृष्ण जन्मभूमि हम चलते हैं। जो जो लोग आज चंदे पे सवाल उठा रहे हो, सबसे आगे चलो और वह स्ट्रक्चर को ध्वस्त करो, उस मस्जिद को ध्वस्त करके मेरे साथ आओ, बोलो कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, गोली डंडे खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई नहीं बोलेगा, बोल दे, मैं उठकर अभी यहां से चला जाऊंगा। जितने लोग अभी पक्ष ले रहे थे, एक लोग बोलकर दिखा दो कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस इस्लामिक स्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। कोई बोल दो, बोलो डंके की चोट पर। बस राजनीति शुरू हो गई। देख लीजिए, ये प्रमाण देख लीजिए, ये प्रमाण देख लीजिए, राजनीति क्या होती है ये देख सकते हैं। ये लोग कभी राम के नहीं हैं, ये सबके सब सौदागर हैं। इन लोगों ने राजनीति की, राजनीति, और राजनीति को इन्होंने अपने अखाड़ा बनाया है। आस्था से कोई लेना देना नहीं है। निहत्थे राम भक्तों की सीना से गोली चलती है, 84 कोसी परिक्रमा बेन, काला टेंट, काला त्रिपाल पहनकर अरे नेतागिरी मत करिए, अभी बैठिए आप सब। आपने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, मनाई। अच्छा आप इन लोगों ने